पड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है, इसलिए आप लोग इसे सुनिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, देव भगवान की जय। ओम राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। पूरा भारत, पूरा विश्व ही अवध है। परमात्मा द्वारा संचालित, और इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं सब अवधवासी हैं, और सबके हृदय में वह परमात्मा, वह राम निवास करते हैं। तब आप कहेंगे, महाराज जी जब भगवान इतना नजदीक हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? तो जिस तरह से शीशा पर मैल जम जाने के कारण आपका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, जिस तरह से जेर से गर्भ में शिशु ढका रहता है, उसी तरह से विकारों द्वारा, कुविचार संकल्पों द्वारा वह परमात्मा ढका हुआ है। और जब इस मोह रूपी रावण को जीव भजन करते करते मार देता है, तब राम का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। भगवान कहीं गए नहीं हैं। भगवान अगर इस सृष्टि से एक क्षण के लिए ओझल हो जाए, उनका प्रताप तो सब नष्ट हो जाएगा। ये वृक्ष हरे नहीं रहेंगे, हम सब लोग बोल नहीं पाएंगे। भगवान इस सृष्टि में परमात्मा सदैव हैं, लेकिन भक्त का भाव होता है विविध भजनों के द्वारा, विविध भावनाओं के द्वारा भक्त भगवान को देखता है। मानस में बाबा ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। तो पूरे भारतवर्ष में एक भाव है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हर जगह या विदेशों में भी अच्छे अच्छे भव्य भगवान श्री राम के मंदिर थे, लेकिन जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था, वहाँ पर आतताइयों के द्वारा उस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया। फिर सनातन धर्म के भक्तों ने न्यायोचित प्रक्रिया के द्वारा विजय हासिल कर भव्य प्रभु का एक मंदिर बनाया। वास्तव में मन ही मंदिर है, और जब इस मन में आस्था जगती है
तभी बाहर कोई मंदिर का निर्माण करता है। कबीर साहब ने कहा, संतों मंदिर दियना बार। इस मन रूपी मंदिर में आस्था की जब दिया जलती है तो भक्त चाहता है कि मंदिर बनाए। इसलिए देखते हैं घर में भी टूटी फूटी झोपड़ी होती है, फिर भी उसमें एक पूजा घर होता है। बड़े बड़े महल होते हैं, उसमें भी एक पूजा घर होता है। तो उसी तरह से भक्त के अंदर भावना जगती है तो वो अपने इष्ट का, जिन से चारित्रिक उत्थान होता है, उन महापुरुषों का मंदिर बनाता है ताकि वहाँ जा कर के बैठ के 10-20 मिनट ध्यान करे, भजन करे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करे। तो इसलिए बहुत ही हर्ष उल्लास है पूरे भारतवर्ष में। मानवता के प्रेरणा स्रोत प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का कल प्राण प्रतिष्ठित, संकल्प प्रतिष्ठित चित्र का वहाँ पर अवलोकन आप लोग कर सकेंगे। कल के बाद से वह मंदिर सबके लिए खुल जाएगा। तो एक बहुत सुंदर भजन है, एक भक्त का यह भाव है। उसे लग रहा था कि भगवान बन गए हैं। पूरे अवधवासी को ऐसा लगता था, जब हम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, आप अपने बेटी से, बेटा से, तो कहीं जब वो चला जाता है और जब उधर से लौट के आता है तो घर में एक खुशी होती है। उस दिन आप हलवा पूरी, हमारे बेटवा आ रहा है, बिटिया आ रही है, दामाद आ रहा है, ऐसा भाव करके बनाते हैं, खिलाते हैं। तो उसी तरह से भगवान माता पिता के आज्ञा से बन गए थे और वन से जब लौट के आ रहे थे तो ठीक वैसा ही अभी परिदृश्य प्रत्येक भक्त के सामने है। सभी भक्तों को लग रहा भगवान कहीं गए थे और अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। भगवान न कहीं गए थे न भगवान आ रहे हैं, भगवान आपके हृदय में ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, अस प्रभु हृदय छतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। लेकिन भावना है, भाव के वश में भगवान है। इसलिए जो जिस भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान आते हैं। अभी बहुत चर्चित भजन है, घर घर बजाया जा रहा है। हम भी सोचे इसका आज अर्थ बता दें। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। कितना सुंदर भाव है भक्त का। आगे भगत कहता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिसरी मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिसरी मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। जितने भी भक्त हैं, ये सिर्फ खुशी अवधवासी को नहीं, जैसा मैं शुरू में बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी एक क्षेत्र को अवध नहीं बल्कि अवध की सीमा को इतना विस्तारित कर दिया कि उसका अंत ही नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा अवध वही है जहां राम जी हों।
तहई अवध जहाँ राम निवासु, तहई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ जहाँ राम निवास किए वहाँ अवध है, तो राम का निवास कहाँ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बताया कि जिनके हृदय समुद्र समाना, इसलिए हे भगवान, जिनके हृदय में आपके प्रति समुद्र के जल इतना प्रेम हो, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके गृह तुम कहाँ प्रभु रे। भगवान, आप उनके हृदय में निवास करना जिनका हृदय समुद्र के समान हो। जैसे समुद्र में हजारों नदियां मिलती हैं फिर भी समुद्र नहीं भरता है, उसी तरह से आपकी कथा वार्ता कितनी भी वो भगत सुन लेता है, उसका मन नहीं भरता। एक भजन है ना बड़ा सुंदर कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी जी भर के मैंने देखा नहीं है। कितना भी आप दर्शन करते रहो, जी ही नहीं भरता है। प्रभु ऐसे भगत के हृदय में निवास करना। तो इसलिए जिनके हृदय में भगवान का निवास है वो अवध है। और हृदय कहाँ नहीं है? जहाँ व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, वहाँ हृदय है, और जहाँ हृदय है वहाँ राम है, और जहाँ राम है वहीं अवध है। इसलिए अवध की सीमा अनंत है। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड ही अवध है, अवध्य है। अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः। ये आत्मा हृदय जहाँ जहाँ है अजर अमर है, कभी मरती नहीं। और जिनके हृदय में आत्मा है वो सब सनातनी है। सनातन मतलब कोई धर्म नहीं, सनातन मतलब मनुष्यता होता है। सब मनुष्य हैं, सब भाई भाई हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। एक तो झोपड़ी बाहर है, उसको महल कहो, बिल्डिंग कहो, कुछ भी कहो, मंदिर कहो, आश्रम कहो, गुरुद्वारा कहो, कुछ भी कहो। एक झोपड़ी बाहर में दिखती है जिसमें ये शरीर रहता है। लेकिन भगवान की झोपड़ी क्या है? यह शरीर है। भगवान कौन झोपड़ी में रहते हैं? शरीर में। मंदिर तो हम लोगों के आस्था का केंद्र है। जहाँ भी मंदिर बने हैं, आश्रम बने हैं, ये हमारी आस्था का केंद्र है। लेकिन भगवान के लिए वस्तुतः मंदिर कौन है? ये मन ही मंदिर है। भगवान इस मन रूपी मंदिर में निवास करते हैं। तो कबीर साहब ने भी कहा कि एक घर तो
यहाँ है, लेकिन छाव छाव हो फकीर गगन में कुटीर। तो झोपड़ी कहो, घर कहो, तो भगवान अगर बाहर के घर में भी आ जाएं, जिस घर में डेली घंटी बजती हो, जिस घर में तुलसी जी का पेड़ हो, जिस घर में भगवान की महापुरुष की चित्र फोटो हो, पूजा घर हो, वो घर भी भाग्यशाली है। आज तमाम लोग यह कह के बहाना मार देते हैं भगवान हमको खाना देंगे कि हम भगवान को भजें, भगवान हमको खिलाएंगे। यह उनके बुद्धि की अल्प बुद्धिता है। भगवान ही आपको, परमात्मा ही आपको खाना देता है। हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, तभी तो पटना जाके कमाते हो, कमा के लाते हो तो खाते हो। भगवान अंदर से निकल जाए तो एक को डेग बाहर जाओगे। अब कहते हो भगवान हमरा खिया दिए बाबा, राम राम जपला से हमारा काम चल जेते, हमार घर द्वार चल जेते। ये उन व्यक्तियों की मूर्खता है। कहीं न कहीं वो मूर्ख हैं जो ऐसा वचन बोलते हैं। इसलिए ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से। भक्त क्या कहता है? जो भक्त होता है वो यही करता है। और जो नास्तिक होते हैं, घमंडी होते हैं, कहते हैं भगवान हमरा खिला देंगे। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। भगवान करते तो आप हो, केवल नाम हो रहा है। हृदय में हो तब तक हम कुछ कर पा रहे हैं। जिस दिन हृदय से निकल जाओगे, जिसको बेटवा बिटिया बोलते हुए टंगरी पकड़ के बाहर कर देगा। इसलिए इस बाहर की झोपड़ी का भी भाग्य जग जाएगा अगर आप गीता रामचरितमानस आपके घर में हो, उसका आप डेली 5 श्लोक 5 दोहा पठन पाठन करते हो, महापुरुषों के सिद्धांत पर चलते हो, तो ये बाहर की झोपड़ी भी धन्य हो जाएगी। भगवान को रास्ता बदल करके मैया सबरी की झोपड़ी में आना पड़ा था। और एक झोपड़ी हृदय है। जब इस झोपड़ी में भगवान अभी हैं लेकिन प्रसुप्त हैं, जागृत नहीं हैं, उस दिन इस शरीर रूपी झोपड़ी का भाग्य जगेगा। जिस दिन भगवान दिखाई देने लगेंगे, आंख मूंदोगे तो अभी अंधकार दिखाई देता है। लेकिन जब नाम सेवा धीरे धीरे दृढ़ होगी तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, फिर गुरु भगवान सब प्रायवाची शब्द है। फिर ध्यान में हृदय में भगवान दिखाई पड़ने लगेंगे। तो उस दिन का यह चित्रण है। अवधवासी प्रत्येक भक्त कह रहा है कि मेरी झोपड़ी के भाग। ठीक इसी तरह से उत्साह आज भारत में देखने को मिल रहा है। जाग जाएंगे राम आएंगे। इस भारत रूपी झोपड़ी में एक बहुत भव्य मंदिर बना और उस मंदिर में भगवान की प्रतिमा, जिसे एक भक्त का भाव ने बनाया है कि उनको धनुष है, तीर है हाथ में। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि ये तो मेरे भाव के राम हैं, लेकिन मेरे राम का तो कोई रूप ही नहीं है, उनका तो कोई आकार ही नहीं है। उनको जिस आकार में देखो वो ढल जाते हैं। जैसे पानी को जिस आकार में आप ढाल दो
उसी सांचा में वह ढल जाता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम निराकार है। बाबा ने कहा कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। वह राम एक जगह बैठा हुआ है, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं, सब देख रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहीं घ्राण बिनु बाशय सेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। इसलिए ये मनुष्य तन की तभी सार्थकता है, बड़े भाग्य से जो मिला है कि इस हृदय रूपी झोपड़ी में, इस शरीर रूपी झोपड़ी में भगवान का दर्शन होने लगे। नहीं तो कितना बार हम लोग जन्मे हैं और अभी कितना बार और जन्मेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, अर्जुन न ये तेरा पहला जन्म है और न तेरा ये आखिरी जन्म है। न जाने कितना बार तू जन्मा है और न जाने कितना बार आगे जन्मेगा। इसलिए ये मनुष्य शरीर जो मिला है, इस जन्म मरण के भय से मुक्त करने के लिए मिला है। हर जन्म में एक माता पिता, हर जन्म में कोई न कोई गांव, कोई न कोई देश मिलता है। कुत्ता में जन्मेंगे तो कुतिया माया माता हो जाएगी, आदमी जन्मेंगे तो कोई माई माया हो जाएगी, ये माता बन जाएगी। जिस जोनी में जाओगे एक माता पिता मिल जाएंगे। जब इन यात्रा का अंत हो जाए तब सोचो ये झोपड़ी के भाग हो गए। इसलिए सब घट मेरा साइया, सुनी से जन कोय, बलिहारी वा दास की, जेहि घट पर घट होए। तो वो झोपड़ी धन्य है जिस झोपड़ी में भगवान आ गए। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। जब भगवान आएंगे तो उनको भावना का भोग लगाया जाता है, श्रद्धा का भोग। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो। तो श्रद्धा से जो भी भक्त के पास रहता है वो भगवान को भोग लगाता है। इसलिए जो भक्त होते हैं श्रद्धा, तो गीता में भगवान ने कहा श्रद्धावानम ज्ञानम लभते तत्प्रसादाश्रयते इंद्रिया। इसलिए श्रद्धा से भगवान को कोई भी जो खिलाता है उसे खाते हैं। तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ये भक्त कह रहा है कि भगवान आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। आपके घर में कोई शादी विवाह फंक्शन रहता है तो घर के बीच में आंगन होता है। आजकल तो जमीन का अभाव हो गया तो आंगना नहीं बनता था। पहले ज़माने में सबके घर में एक आंगन होता था। कथौ हो तो भी अंगना में चौका पुराता था, शादी ब्याह हो तो मंडप सजता था, कोई साधु संत आवे तो अंगना बढ़िया से गोबर से लीप के लोग उसमें खिलाते थे। तो एक आंगना तो घर के बीच में है
और एक अंगना आपके शरीर में है, वो दिल में, ये दिल ही अंगना है। तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। भगवान जब इस दिल में आ जाते हैं ना, तो अपने आप ये सज जाता है, नहीं तो लाख साज सैया करो सब बेकार है। तो ये भक्त कहते हैं भगवान आएंगे। जैसे माता सबरी, गुरु मतंग मुनि ने कहा घबराओ मत, जाओ मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ और ये मजीरा दे रहा हूँ। मजीरा 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 जपना, ये मजीरा बजाओ और राम राम जपो। लेकिन गुरु महाराज का दिया हुआ मजीरा था, मजीरा से बड़ी प्रेम था, तो मजीरा बजावे और भगवान का नाम राम राम जपे। एक दिन मजीरा फूट गया तो माता सबरी रोने लगी, बोली गुरुजी भी चले गए, उनका दिया हुआ एक मजीरा था ये भी फूट गया। अब रोए और मजीरा 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 बोलने लगी, तो मजीरा राम जी में बदल गए। देखो मजीरा 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 मजीरा, हम मजीरा बोल रहे थे कि राम जी बोलने लगा था कि राम जी बोल रहे हैं। तो उसी दिन भगवान आ गए। तो सोचती थी कि मेरे पास कुछ तो है नहीं, झोपड़ी है, तो जंगल में से फूल तोड़ तोड़ के लाई सबरी माता, और रास्ता में पूरा रोज बिछावे, रोज फूल हटावे, रोज बिछावे, क्योंकि सोचती थी ना कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, नहीं तो भगवान क्या कहेंगे। तो ये साफ सफाई जो भी है ना, यह भी भक्ति का एक अंग है। गीता में भगवान ने कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। तो इसलिए बाहरी पवित्रता ही आंतरिक पवित्रता की तरफ ले जाती है। और जिस दिन मजीरा फूटा, माता सबरी रो रही थी और फूल सजा रही थी, उसी दिन भगवान आ गए। भगवान आए तो माता सबरी से कहा, अब सबरी को उसी दिन अवध था, जहां जिस समय राम पहुंच गए, जैसे अवधवासी को राम के लिए इंतजार था, वैसे रास्ते में जितने जोगी मुनि सिद्ध नगरवासी माता सबरी सब लोग इंतजार कर रहे थे। तो जिसके घर पहुंच जाए राम, उसके लिए उसी समय अवध हो जाए। तो अयोध्या में भगवान जब पहुंचे तो सबसे मिले, जथा जोग सब मिलहि कृपाला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जितने भी भक्त खड़े थे भगवान के, सब से मिल लिए। सबकी भावना को पकड़ के, जिसकी जैसी भावना थी उस हिसाब से भगवान सबसे मिल लिए। जैसे कल बहुत से लोग वहाँ जाएंगे जिनको निमंत्रण मिला है, या और भी भक्त जिनकी भावना है भीड़ के लिए, केवल कि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो सिस्टम को दिक्कत होगा, इसके लिए मना किया गया, नहीं तो रोग किसी को नहीं है। तो सबको लगेगा कि मैं भगवान से मिल लिया, क्योंकि भावना सबकी निर्मल है, सब मिलने ही गए हैं। तो जिसकी जैसी योग्यता वैसा भगवान मिल जाएंगे। तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। तो कल सब लोग अपने अपने घर में 5-5 दीपक, 10-10 दीपक, एक दिन बिना तेले के सब्जी खा लेना जो गरीब आदमी होगा। और अमीर को तो भाई डॉक्टर वैसे ही मना के लिए कि तेल मत खाओ। जो गरीब है वो एक दिन तेल मत खाए। और अमीर लोग जो होंगे जिनके पास आटत बांटत है तो 10-20 दीपक जला देंगे। लेकिन कल अपने छतों पर,
अपने घरों पर दीपक जलाइए, अपना आंगना सजाइए और राम राम जपिए। हो सके तो सुंदरकांड रामचरितमानस पाठ करिए। और आपके आश्रम में अखंड कीर्तन भी हो रहा है, यहाँ भी आकर के 1-2 घंटा हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र पावन है। यह कीर्तन बिहार में बहुत होता है। उत्तर प्रदेश में हम जब थे तो रामायण वहाँ ज़्यादा होता था, रामचरितमानस का पाठ। तो बिहार में जब आए तो ये आप लोग इतना बढ़िया गाते थे, हमको बड़ा अच्छा लगा। इतना झूम झूम के सब लोग गाते हैं। तो अखंड कीर्तन बिहार में बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पर आप लोग आइए और जिसको जब समय मिले, रात में दिन में 24 घंटा चलेगा। सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। बहुत लोग सोचते होंगे कि अभी शीत लहर चल रही है, ठंडा है, कैसे चलेंगे। सज्जनों, ये शीत लहर नहीं अभी भारत में चल रही है, अभी भारत में राम लहर चल रही है। और राम लहर के आगे सब शीत लहर फेल है। और वैसे 1 घंटा जब राम 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 राम, कभी आप लोग भजन मंदिर में मंगल वंगल के देख जाके गाते होंगे। मंगलवारी होता है बिहार में, आप लोगों में नौबतपुर की तरफ होता है ना मंगलवारी। तो उस दिन कितना ठंडा रहेगा, भजन हारमोनिया ढोलक झाल जब बजे लगता है तो टोपी किधर फेंकाया, गंजी किधर फेंकाया, गमछी किधर फेंकाया, तो लय लग गया। तो उसी तरह से जब राम नाम के गर्मी चालू हो जाता है तो ठंडा लगता है, सब ठंडा भाग जाता है। इसलिए कल सब लोग सबरी भाव से अपनी आस्था प्रकट करेंगे। किसी भी तरह का कल लोग नशा नहीं करें, किसी भी तरह का कल मांसाहार लोग न करें। और हम तो कहेंगे आजीवन छोड़ दें, लेकिन लत लक्षण मरले पर जाई, लत लक्षण बाई और मरले पर जाई। अरे बाई माने गैस होता है, गैस के बीमारी कितनो दवाई खेबा न ठीक होई। त्रिशूल के खूब गैस बना है। लत लक्षण बाई मरले पर जाई। तो अगर हम तो कहेंगे पूरा जीवन छोड़ दो, अगर नहीं तो कल तो एकदम भगवान की खुशी में कुछ भी मत करना गलत काम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। और ऐसा कर लोगे, अगर अंगना दिल रूपी सजा लोगे ना, तो सारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बड़ा सुंदर भजन है, जो राइटर ने लिखा होगा बड़ा भक्त होगा। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जब ये दिल रूपी अंगना सज गया, घर रूपी अंगना सज गया, जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं भगवान राम मानस में कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, अनासब कोटि विघ्न अघतबहि। भगवान के सामने जैसे ही यह जीव समर्पण करके पहुंचता है, करोड़ों जन्म के पाप भगवान भुला करके उस भक्त को शरण में ले लेते हैं। भगवान ने रावण को शरण में ले लिया। गीधया जामिल गजी गनिकाऊ, अभय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। गीधया धम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जेहि जाचत जोगी। इसलिए भगवान पापियों से भी पापी का उद्धार करते हैं। तो इसका मतलब और पाप करते जाओ नहीं,
जो हुआ सो हुआ, अब से सुधर जाओ। कितना मुर्गा के, खसी के, बकरा के दुकान खोले रहता है, तो वो जैसे इस जन्म में काट रहा है ना, वो अगला में कटाएगा। अभी तो खूब बाल बच्चा ला पंसौआ को लिया रहा है काट काट के, अब फिर बेटवों से बुढ़ापा में ओकरा मारेंगे, दुर्दशा होगा। तो इसलिए बचो इन सब चीजों से। आगे ये भक्त अपना भाव करता है कि भगवान अगर आएंगे कहाँ बैठाऊंगी, कहाँ रखूंगी। देखते हैं घर में सावन में झूला लगता है, अपने आश्रम में भी झूला लगता है भगवान राम का। पूरे सावन महोत्सव में अब तो कम, पेड़ में बगीचे में झूला लोग लड़का लड़की इतना टांग टांग के झूलते थे, इधर से मारे उधर, उधर से मारे उधर, बीच में 4 लड़का बैठल हैं। तो उसी तरह भगवान को भी भक्त अपने आस्था का झूला लगाता है। तमाम भक्त ऐसे हैं जो भगवान के लिए सब व्यवस्था अपने घर में रखते हैं। टीवियों में देखिए तो देखने को मिलता है, टोपी स्वेटर सब पहनाए रखे हैं। तो ये भक्त कह रहा इस भजन में कि राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। भगवान जब झूलेंगे तो झूलना झुलाऊंगी। अपने आश्रम में या प्रत्येक मंदिरों में जो ये भजन होता है ना, तो दुनिया को नहीं सुनाया जाता, भगवान को सुनाते हुए। केदार वगैरह जो गाता है तो ये गांव वालों को सुनता है, माइक लगा देंगे तो गांव वाले सुनेंगे। गांव वालों को सुनने के लिए थोड़ी गाता है, वो भोलेनाथ बैठल हैं, राम जी बैठल हैं, परमहंस बाबा, उनको सुनाना है। तो राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। हम सब लोग भगवान को भजन सुनाते हैं, परमात्मा को। अपना भाव ही भजन है। ये जितने भजन हैं ये संगीत नहीं, ये भाव है। जो भजन में गा रहा हूँ ये किसी भगत का भाव है, और भाव ही भजन बन जाता है। टेढ़ा हो, सोझा हो, लेकिन वो भजन बन जाएगा। तो हनुमान जी जब भगवान से मिले पहली बार, तो भगवान से पूछते हैं आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका परिचय क्या है। भगवान ने कहा देखिए विप्र देवता, क्योंकि ब्राह्मण वेश में गए थे। अब लोग कैसे कहते हैं कि हनुमान जी बानर थे। अब बानर थे तो फिर पंडित जी कैसे तुरंत बन गए हैं। अब बानर के मुंह था तो जेसीबी नियर तुरंत बदल गए, पंडित जी कैसे बन गए। विचारणीय बात है कि नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, तो यहाँ विप्र का रूप धर के कैसे। विप्र रूप धरि कपित गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं वन वीरा। आप कौन हैं। तो हनुमान जी बानर नहीं थे। अंगद जी कहते हैं कि कस रे राम मनुज सठ बंगा, राम मनुष्य हैं और हनुमान जी बंदर हैं। गंगा जी कोई नदी है और कामधेनु कोई गाय का नाम है। ये आध्यात्मिक शब्द हैं। हनुमान जी भगवान के भगत थे। हनुमान जो मान अपमान का हनन कर ले वही हनुमान है। वैराग्य ही हनुमान है। तो हनुमान जी भगवान से मिलते हैं और
जहाँ भगवान ने कहा कि कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। मेरा नाम राम, ये मेरा भाई लक्ष्मण, यहाँ पर मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया है और उन्हीं को मैं ढूंढने आया हूँ, खोज रहा हूँ। जहाँ राम जी इतना बोले, हनुमान जी लगे रोने, बोले प्रभु मैं तो आपको नहीं पहचान सकता इन आँखों से, लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तो आप तो हमें क्यों नहीं पहचान पाए कि मैं आपका एक छोटा सा भगत हूँ। भगवान ने कहा मैं तो पहचान ही लिया था हनुमान जी, लेकिन आपका ही मीठा मीठा भजन सुन रहा था, जो आप बोल रहे थे ना वही सुन रहा था। तो राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ये कोई भजन गाओ, मन में ये भावना न रहे कि दुनिया वाले सुन रहे हैं, बल्कि मन में यह भावना रहे कि हम दुनिया बनाने वाले को सुना रहे हैं। तब जाकर के वो भजन सीधे भगवान तक पहुंचेगा। और जब ये हम सत्संग बोल रहे हैं दुनिया को सुनाने में, भगवान सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, भगवान सुनाएंगे, हम सुनेंगे। ये भगवान की चर्चा भगवान ही सुनते। ऐसे ऐसा लोग कहते हैं ना कि जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ हनुमान जी आके बैठ जाते हैं। जहाँ भी कथा होती है तो हनुमान जी माने भक्त, जो भक्त होंगे वहाँ अपने आप आके बैठ जाएंगे और वो सुनेंगे। तो इसलिए मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। अगर अपने जिंदगी का सारा दुख आपको मिटाना है तो ढकोसला और प्रपंच में मत पड़ो। आज तमाम ज्योतिषी, तमाम तथाकथित चमत्कारिक बाबा, तमाम तथाकथित विद्वान लोग ऐसे ऐसे आडंबर आपके सामने लेके आते हैं। ये कर लो दुख भाग जाएगा, ये कर लो घर में धन बढ़ जाएगा, लक्ष्मी यंत्र टांग लो तो फलना यंत्र टांग लो तो नजर गोजर नहीं लगेगी, तो ये यहाँ रख लो तो रुपया घर में बढ़ जाएगा। ये ढोंगे ढसुकला है ना। ये मंत्र जपो तो घर में दुख नहीं आएगा, शुक्रवार के ही मंत्र जपो तो ठेंगुना में दर्द नहीं होगा। ये ठग सब घूम रहे ऐसा ऐसा लेके, और लोग सब अपना जा जा करके, अरे शारीरिक दुख तो आते जाते ही रहेंगे। अगर जिंदगी के सारे दुखों को मिटाना है तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठो। न बार बार जन्मना, न बार बार मरना। जब जन्मे नहीं होगा तो दुख आएगा ही नहीं, और अगर जन्म हुआ तो दुख को कोई नहीं रोक सकता। भगवान राम को भी दुख आया, कृष्ण भगवान को भी दुख आया, भोलेनाथ को भी दुख आया। अब कहोगे भोलेनाथ को दुख कब आया? तो सती जी जब क्या नाम है जल गई तो भगवान शंकर दुखी होकर के लेकर के लाश इधर से उधर घूमने लगे। तो दुख तो सबको आया, भगवान को भी आया। तो तोरा ये मंत्र जंतर बांधने से दुख भाग जाएगा? नहीं, अगर दुख भगाना है तो हृदय में भगवान को लाओ। सुबह शाम 10 मिनट राम 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 बैठ के घर में जपो। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, तब राम
आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख तभी मिटेंगे जब भगवान इस हृदय में आ जाएं। और भगवान को हृदय में आने की विधि गीता और रामचरितमानस में है। और गीता रामचरितमानस को भली भांति कोई महापुरुष समझता है और उन महापुरुष के हृदय देश में उस ईश्वर का प्राकट्य हो चुका है और उनकी सेवा करने पर आपको भी वह दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा और जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बाकी शरीर अगर है तो हमें भी दुख होगा, आपको भी होगा, ठेहुना में दर्द सबको होगा, माथा में दर्द सबको होगा। और इसलिए दुखों से अंत पाना है तो शरीरों का ही अंत करना पड़ेगा। शरीर का अंत मतलब सुसाइड करना नहीं, शरीर का अंत मतलब अपनी आयु से शरीर छूटेगी लेकिन भजन किए रहोगे तो फिर अगली शरीर नहीं मिलेगी। अपने हाथे गरी के रसरिया अपनी गटैया के फांसा, नहीं तो अपने हाथ से ही हम लोग दुख की रसरी गढ़ रहे हैं और वो बाद में मिल रही है। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो क्या करूँगी मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। माखन और कृष्ण भगवान को मिश्री का भोग राम जी की ठकुरवारी में लगता है। तो भगवान आएंगे तो रुचि रुचि जैसे माई सबरी चीख चीख के खिला रही थी ना, कि ये अगर मेरी रुचि का होगा तब भगवान के रुचि का होगा। इसलिए जो वचन आपको अच्छा लगता है, आपकी रुचि का है, वही वचन आप दूसरों को भी बोलिए। जो चीज़ भोजन आपको अच्छा लगेगा वही दूसरों को भी अच्छा लगेगा। तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। लड्डू गोपाल माई लोग अपने घर में रखती हैं, टाफी का भोग लगाती हैं, माखन मिश्री का भोग लगाती हैं। तो भावना भक्त का होता है, बस वही भोग लगाना हुआ। नहीं तो जो पूरे संसार को खिला रहा है उसको हम लोग क्या भोग लगाएं। ये अचंभा है, अचरज है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने ये चावल दाल बनाया, उसी को हम लोग कहते हैं भोग लगाए। तो ये तो केवल भाव हम लोगों का है जो भगवान को अपने खाने से पहले अर्पित करते हैं कि हे प्रभु आपने दिया है और मैं नहीं खा सकता, क्योंकि जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तो प्रसाद नहीं होगा और आपका दिया हुआ प्रसाद ही हम खा सकते हैं। इसलिए आपके घर में जो नमक रोटी सूखा रूखा जो बन रहा है हाथ जोड़ के भगवान के सामने अर्पित कर दो। इसलिए आजकल तो बम्पर सिस्टम है, चप्पल जूता लेके उसी में नॉन वेज वेज लेके अपना घींच रहा, भोग क्या लगाएगा। लेकिन पहले ज़माने में आज भी जो संस्कारी परिवार हैं, कुछ भी मिलेगा तो पहले ऐसे गोड़ लगेगा अन्न को और थोड़ा सा गिराने की परंपरा, भगवान के नाम पर गिरा दिया। लेकिन कितना डाइन जोगिन के नाम पर गिरा हुआ है कि ग्रह होते तो धरती माई ले लेंगी। कितना आदमी के प्रसाद दोगे खाने के लिए, कुछ किसी दूसरे के घर में चाय दोगे पिएला ना, तो चायवा ऐसे से बोल के इसे नीचे गिरा दे। तो वो इस भाव से नहीं गिरा रहा है कि भगवान को दे रहे, वो इस भाव से गिरा रहा है कि हमें जो अंतर मंतर है सब नीचे चल जाए। तो
नहीं, वो इस भाव से गिराया जाता है कि हम भगवान को ये अर्पित कर रहे हैं। धरती माता से निकला है, इसलिए धरती पर हमने थोड़ा सा गिरा दिया। तो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। तो कल आप लोगों के घर में जो भी बने, जहाँ तक मेरी आवाज़ जिस माध्यम से जा रही है, भगवान को भोगे लगा के खाना और पूड़ी मिठाई हलवा बना के खाओ। आगे कहते हैं, प्यारी प्यारी राधे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। कुछ लोग राम और कृष्ण में भी भेद समझते हैं। उनसे पूछ रहे हैं, कृष्ण भगवान के भक्त, राम जी के मंदिर से क्या मतलब? राम और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं, एक सिक्का के दो पहलू। इसलिए हरे राम हरे कृष्ण के मंत्र का ही जाप होता है, यही कीर्तन होता है। तो इसलिए ये भगत यहाँ जोड़ देते हैं कि प्यारी प्यारी राधे श्याम संग आएंगे। भगवान आएंगे तो राम भी आएंगे। राम अवतार पहले हुआ था, कृष्ण अवतार बाद में हुआ था। और मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। एक भगत था, तो एक आश्रम था, वहाँ देखा कि साधु सब मोटे मोटे हैं, ताज़ा ताज़ा खाए पिए, हम साधु बन जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, खाएंगे आराम से अपना भजन करेंगे। तो चला गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी से कहा, महाराज जी हमको साधु बना लीजिए। तो महात्मा जी सोचे वो चेला का जरूरत है, ये झाड़ू ताड़ू मारेगा, अपना पड़ा रहेगा। बोले ठीक है बन जाओ। तो झाड़ू खूब मारे, आश्रम पूरा सेवा करे, अशोक व्यास के तरफ पूरा सेवा करे, झाड़ू मारे और डेली अपना भर दम खाए, पेट भर। तो एक दिन सुबेरे जब उठा, उस दिन थी एकादशी। रामानंदी महात्मा लोग ये वर्ष की जितनी एकादशी होती है सब मनाते हैं, और हम लोग के आश्रम में एक एकादशी देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है। बहुत से भक्त यहाँ से गए हैं वहाँ। तो जिस दिन एकादशी था उस दिन मंदिर में, राम जी का मंदिर था, झाड़ू पोछा पुजारी बाबा लगाए, और उस दिन भगवान को केवल तुलसी दल का बस भोग लगा, कोई भोग नहीं लगा। देख रहा था जो था, बोला आज भगवानों के खाली तुलसी पत्ता चढ़ रहा है, और भंडार वंडार साफ हो गया, जिसको आप लोग किचन बोलते हैं, तो साधु लोग उसको भंडार घर बोलते हैं। तो आज कुछ पक नहीं रहा है, भंडारी लोग न हलवाई आलू काट रहे हैं न बैगन काट रहे हैं, क्या बात है भाई। तो गुरु महाराज के पास मुड़ी लटका के गया, 8-9 बजा जब तक। बोले गुरु महाराज आज कुछ चूल्हा पकड़ नहीं फुका रहा है, धुआं नहीं उठ रहा है। तो गुरु महाराज बड़ी तेज से हंसे, बोले रे चेला, आज एकादशी है, और एकादशी को हम लोग व्रत रहते हैं, और वो भी निर्जला एकादशी है, और शाम में पानी भी नहीं पीना है, सवेरे द्वादशी के दिन फलाहार करेंगे। तो मुड़ी नीचे लटका के बोला, द्वादशी देखेंगे तब न फलाहार करेंगे। मतलब भूखल परान एकादशी के निकल जाएगा, तो द्वादशी देखबे तब न गुरु महाराज फलाहार करबे। तो गुरु महाराज कहीं तो है पेटू,
देख बोले देख आश्रम में तो आज कुछ नहीं बनेगा, लेकिन अगर तुमको भूख है नहीं मानते हो तो 1 किलो आटा ले लो, आलू ले लो आधा किलो, टमाटर ले लो, सतुआ ले लो, चल जो गंगा मैया के किनारे वहीं लिट्टी लगा लेना और वहीं खा लेना। जब लेके वो गेट तर गया तो गुरु महाराज बुलाए, बोले इधर आ इधर आ। बना जब लेना ना तो पहले भगवान को भोग लगा के तब खाना। का भेले भगवान को भोग लगा लेना तब खाना। तो बोला ठीक है गुरु महाराज। तो गया, देखा कि 1 ठो हम हैं, 4 लिट्टी हम खाते हैं तो 4 लिट्टी रामो जी खाते होंगे। तो अपना बना लिया 8 लिट्टी छोटा छोटा। अब त्रिशूल वाला लिट्टी रहता था तो 2-4 बनता, वो छोटा छोटा लिट्टी था। 8 लिट्टी बना लिया, चोखा भूंज लिया, केला के पत्ता तोड़ लिया, उसी पर रख लिया, 2 जगह 4-4 निकाल के। अब लगा भगवान की स्तुति करने। अब तो पढ़ल लिखल था नहीं कि भगवान को संस्कृत में मनावे। तो लगा कहने कि राम आइए राजा राम आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। राम आइए राजा राम आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। अब आधा घंटा तक गाया, लेकिन भगवान आवे तब ना। तब सोचा आता ही नहीं रहे तो देखा अरे बाप रे घासिया तो चढ़ेबे नहीं किए। तुलसी पतवा को घास समझता था। तो दौड़ो दौड़ो गया, उधर से वो घर से बोला रे घास है तुलसी पत्ता लाओ। तो 2-4 ठे चढ़ा करके कहा अब तो ही घसियों चढ़ा दिए, अब तो आइए। फिर लगा गाने राजा राम आइए मेरे राम आइए, ठाकुर जी आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। अब मने मने पिचा रहा है कि लिट्टी तो कुल ठंडा जा रहा है। 2 घंटा हो गया, भगवान आइयो नहीं रहे। 1 बजे चाह रहा है, गड़बड़ाइए जाएगा लगता है। आज एकादशी हो ये जाएगा क्या। अब गुरु महाराज कहें बिना भोग लगैले खाइए मत। 3 बजा तो भगवान राम और लक्ष्मण के साथ आ गए। अब तो मने मने कह रहा भला बताइए लिट्टी 8 गो, 4 इनके लिए बनाए थे, 4 अपने लिए। अभी 2 आदमी से अब नहीं आ गए, अब हम लिट्टी क्या खाएंगे। अब 4 ठो राम जी 4 ठो लक्ष्मण जी लिट्टी खा लिए। वो बेचारा अपना खिला उला के अपना मने मन पिनपिनाते हुए आया। जाके जहाँ पर साधु लोग सोते थे वहीं अपन पेटे के बगल सूत गया। जब भूख ज़्यादा लगती है ना तो पेटे के बगल सुतले पर कुछ संतोष रहता, तो कुछ खाया नहीं था। पेटे के बगल अपना सूत गया। सुबह हुआ तो 3 पंगत खिचड़ी खाया बैठ के। 3 आदमी उठ गया, तब तक खाते रहा खिचड़ी। फिर जब दूसरी एकादशी आ गई, अरे हर 15 दिन पर तो एक एकादशी आई जाती है। तो दूसरी एकादशी आई तो गुरु महाराज कहें कि रे तुमसे तो भूखल पार लगेगा नहीं। अरे कहे गुरु महाराज आटा भाटा थोड़ा बढ़ा के दीजिएगा।
आप लोग तो इतना चढ़ाते हैं, वो बचल रहता। अगला बार 8 लिट्टी हमर था, आप तो कहते खाली भगवान को बुलाइएगा। अब भगवान 2 आदमी से आ गए थे, उनके साथ एक और बॉडी गार्ड था। जैसे आजकल नेता लोग चलते हैं तो अपना पोज बनावे ला, वो बॉडी गार्ड पीछे एकदम खड़ा कैले रहेंगे, कहीं फोटो वोटो खिंचाएगा तो पीछे बॉडी गार्ड रहेगा ताकि पोज बनल रहे। तो वो बॉडी गार्डो भगवान लेके आ गए थे, तो इसलिए आटा बढ़ा के दीजिएगा। तो गुरु महाराज सोचे कि है पेटगर, भगवान क्या आए होंगे ससुरा के, अगर पेट नहीं भरा होगा तो झूठ मूठ बोल रहा है कि तो चेला को बोले रे भंडारी थोड़ा आटा 1.5 किलो कर देना। तो गुरु महाराज से पूछा, अच्छा जो उनके साथे आए थे उनका कोई नाम होगा? तो कहें अरे उस साथे जो रहते हैं उनका नाम लक्ष्मण है, याद कर लो। बोले अच्छा उनका नाम लक्ष्मण है। गया गंगा किनारे, फिर अपना लिट्टी उट्टी लगा के तैयार कर लिया, गंगा मैया के पानी में सान के, आलू भूज के बढ़िया चोखा वोखा बना के, तो 3 पत्तल में लगाया और लगा स्तुति करने। राजा राम आइए संग में लक्ष्मण लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। राजा राम आइए संग में लक्ष्मण आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। जो ये भगत कहता है ना रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, तो उसी भाव में वो बनाया था। भगवान किसी को न दिखाई दे, उसको दिखाई दे, प्रकट हो गए। लेकिन बात गड़बड़ा गई। उस दिन सीतो मैया बोली लिट्टी खाए के हमर मन है, साथ में राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग आ गए। अब तो भोजन 3 आदमी का वो बनैले ही था, 2 आदमी के वो लोग के एगो आपन। कहे लगे भगवान अब जो एकादशी करवाइए देंगे। ये तो साथ में सीतो माई लेके चले आए, एगो औरतों कहाँ से ही पकड़ के लेके चले आए। अब मने मने काली जी खाइए, तो खाए अपना, फिर मने ही मने आया, फिर पेटे के बगल पानी 2-3 गिलास उस दिन पिए के था, निर्जला एकादशी नहीं था। पानी उनी 2-3-4 गिलास पिया, कुछ गंगो जी में पी लिया था, अपना आके सूता। जब तीसरी एकादशी आई तो उस दिन गुरु महाराज के सामने गईबे नहीं किया। बोले क्या फायदा, जब एकादशी हो ही जाता है तो काहे नहीं आश्रम में हम व्रत रह लें। तो गुरु महाराज खोजवा के बुलाए, बोले रे कहाँ गया, उसको दे दो आटा। तब बोला गुरु महाराज अब हम नहीं जाएंगे बनाने। बोले काहे ला? बोले आप कहते हैं कि वो राम लक्ष्मण के साथे, तो हम राम लक्ष्मण को बुलाए तो संग में पता नहीं कहाँ से वो औरतों लेके चला है। बोले रे औरत नहीं है रे, उनका नाम माता सीता है, तो सीता मैया हैं, तुम उनको औरत समझ रहे हो। बोले वो तीनों आदमी खा गए, हमको पेट नहीं भरा। तो गुरु महाराज सोचे कि और इसको बढ़वा के देते हैं, लेकिन लगता है हटवा उटवा बेच देता है बाहर में ले जाके, कहा या किसी और को तो नहीं खिलाता। इस बार देखेंगे। तो 5 किलो आटा, अब 5 किलो आलू एकदम बढ़िया से दे दिए। बोले जो तो घी भी इस बार ले ले, अब बढ़िया से बनाओ लिट्टी। और गुरु महाराज गए वही पेड़े पर अपना जाके बैठ गए। बोले आई करता क्या है, रोज कहता है कि राम आ गए, कहो कहेगा लक्ष्मण आ गए, कहेगा सीता मैया। झूठ बोलता है कि सही बोलता है? तो गया उस दिन न तो गोईठो रख दिया, आटो आलू सब पानी में लिया के रख दिया और कहा कि हमरा बनैले फायदा का। अब वो दिन लगा भजन गाए, राजा राम आइए संग में लक्ष्मण लाइए, संग में सीता लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। आटा सान करके लिट्टी बनाइए। देखा बनैले फायदा क्या?
अपना आवे लोग अपन बनावे कई आदमी से आवत हैं, कोई पता है। तब उस दिन पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। हनुमान जी भी, भरत भी, शत्रुघ्न भी, लक्ष्मण जी, सब लोग। तब भगवान कहें कि तो आटे रख ले है, कुछ बनाया बनाया नहीं है। बोले जब हमको एकादशी करना है तो हम काला बनाए, वह आटा है वह भाटा है, अपना बनाइए और खाइए। अब गुरु महाराज कहीं किससे बतिया रहा है, हमको तो कोई दिख नहीं रहा है, कह रहा है बनाइए खाइए। हनुमान जी को भगवान कहें कि सानो आटा, हनुमान जी केवल लिट्टी थोड़ी बनाई लेते। हनुमान जी अपन अन्य उन्हें सेव संतरा तोड़ डाल के खाए, अपना इधर से उधर चल के लिट्टी क्या बना है, गील गाल कैसो आटा सांस सुन के अपना कच्चा पक्का बनाए। जब खा लिए तो गुरु महाराज को आटा कम होते दिख रहा था, आलू भुजाते दिख रहा था, आटा सानते हुए दिख रहा था, लेकिन सान कौन रहा ही दिख ही नहीं रहा। तब गुरु महाराज आए, बोले रे चलवा, तुमको दिखाई दे रहे हैं, हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तब उसने अनुनय विनय किया कि भगवान हमारे गुरुओं महाराज के दर्शन द। तब भगवान तो भावना के वशीभूत होते हैं। बोले देखो हम तो तुम्हारे भाव बस दर्शन दिए। जैसे उसी विराट रूप को अर्जुन देख रहा था, लेकिन वहां खड़ी सेना कुछ नहीं देख सुन पा रही थी। तो भगवान उसी को दिखाई देते हैं जिसको चाहें। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा मानस में कि सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई, तुम्हारी कृपा तुमहि रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। हे भगवान आपकी कृपा ही आपको जना देती है। तब भगवान कृपा किए, गुरु महाराज को दिव्य दृष्टि दिए तो दिखाई देने लगे। तो इसका भावना था एकादशी एक मन बसकर सेवं जाए। मन को एक ईश्वर में इसने एकदम लगा दिया, सच्चा सरल भाव से भगवान उसे दर्शन दे दिए। तो इसलिए भाव श्रद्धा से जो भी आपके पास बने प्रतिदिन नारायण को अर्पित करिए। और जो मनुष्यों के खाने वाली चीज़ हो वही अर्पित करो। जो राक्षसों जानवरों को खाने वाली चीज़ है वो अमर्यादित है, वो भोग नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। कहें कि बहुत लोग कहते हैं भगवान मिलते हैं, हाँ भगवान मिलते हैं, लेकिन सबरी के जैसा हम लोग बुलाते ही नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम सबरी के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो इसलिए भावना अगर हो तो ईश्वर है, भावना नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर भावना आपका है तो मम्मी को मम्मी, पापा को पापा बोलते हैं, और जिसको माता पिता के प्रति भावना नहीं वो माई बाप के गालियों देता है, नहीं समझे। तो भावना, जिसको भावना है तो साधु को साधु जी बोलेगा, जिसको भावना नहीं रहे वह सधुआ जा रहा है। तो ये भावना ही मेन है। इसलिए अपनी भावना को चेंज करो, भगवान मिल जाएंगे, राम राज्य आ जाएगा। भावना चेंज नहीं होगी तो तुम रावण के राज्य में जीते रहोगे, तुम राम के राज्य में कभी नहीं जा सकते। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।